हो रहा है रिकॉर्ड? आर यू श्योर? कॉन्फिडेंस बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे को लगता है कि 90% बच्चों का प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस, एंड आई कैन से विद गारंटी ऑल ऑफ योर, है ना? टू सम लेवल हिला हुआ है। हिंदी में कॉन्फिडेंस को क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। आत्म का मतलब स्वयं, तो इट इज अगेन रिलेटेड टू यू। सो कॉन्फिडेंस इज रिलेटेड टू यू, इसमें कोई डाउट है किसी? इसीलिए तो नाम रखा है इसका, आत्म विश्वास। हाँ, बिलीव इन सेल्फ। सो अगेन द सब्जेक्ट बिकम्स यू। तो कॉन्फिडेंस का एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा रोल इंटरनल है। योर कॉन्फिडेंस विल नॉट कम फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, इट इज मोर ऑफ अ इंटरनल मैटर। बात समझे? तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करना है तो आई विल यूज टू वर्ड्स। एनीवन? बिलीफ। हाँ, ट्रस्ट तो कॉन्फिडेंस के बाद अपने आप आने लगता है। आपका अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा ना किसी चीज पे और किसी लोग पे, या अगर आप ट्रस्टवर्दी पर्सन, ट्रस्टिंग पर्सन नहीं हो, आप लोगों पे यकीन नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम आप में है, बिकॉज यू डोंट हैव फेथ इन योर सेल्फ। सो सेकेंड वर्ड इज faith. Now I'll say belief and faith are same thing, so why I'm using separately? I'll explain. Belief in yourself, ठीक है, and faith in God. Let's not call it God, let's call it the nature. If there is a system, someone is administrating this system in that power, है ना? कहते हैं ना कि if you love something, the system, the nature connives to make sure it comes to you. बात समझ में आ रही है? So faith in yourself and belief in God, by God I mean to say system. आपकी दो बेस्ट फ्रेंड हैं, you have only two best friends. What is that? Faith and belief. Whole world can go against you, there will be a time. सब बोल सकते हैं, ये बोलेंगे, बहुत नींद आ रही है सब बोलेंगे आपको, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी बोल दें, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोल दे कि नहीं तेरे बस की नहीं है, या यू डोंट डिजर्व दिस, या यू आर नॉट मेड फॉर इट, और यू आर नॉट गुड इनफ, एनीथिंग. Whole world might say it will not matter, but when these two friends of yours say it's not in your capacity, that is the day you lost yours. सारी दुनिया कुछ भी बोले, आप क्या बोलते हो वो डिफाइन करेगा आपका कॉन्फिडेंस. समझ में आ रहा है? आप लेकिन प्रभावित किससे होते हो? दुनिया से. आप अपने मन की नहीं सुनते हो. समझ में आ रहा है? And then what happens is your own belief system starts shaking. Till the time you are with yourself, आपके अंदर से एक आवाज आएगी. आप सबके अंदर से आवाज आ रही होगी. अगर वो आवाज नहीं आती, आज आप इस क्लास में नहीं बैठे. आप सबके अंदर एक आवाज आती है कि यस आई कैन डू इट, यस इट इज पॉसिबल, यस आई विल डू इट. हो जाएगा. वो फेथ सिस्टम जो है आपका इंटरनल है, अगर वो वेरी कर गया, अगर वो शेक कर गया, आई थिंक दैट इज द टाइम. ठीक है? यू ऑल विल गो फॉर एग्जामिनेशन.
ठीक है, some of you might get screened out. ठीक है, you went with all the preparation, आपने सारे कपड़े लगाए, सब लगाया, formal, this, that. You did all your best things that you could. You went, and the moment you enter, after 3-4 hours, you're told no, you go. It will be a heartbreaking moment for anyone. है ना? Anyone will shake. वो नहीं. But then what do you tell to yourself? Is important. If you say to yourself, I made a mistake, I should have done it this way, I can make it, your confidence is not shaking yet. But if you end up saying, system खराब है, ये खराब है, मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होने वाला है, confidence is gone. Getting my point? So if I have to subdivide confidence, there are 3 major factors in confidence. First factor, I always give it to family. आपकी फैमिली. आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कितनी बार आप पेपर्स में पढ़ते होगे कि कोटा में फलाना लड़के ने सुसाइड कर लिया. सुना है? वो लड़का गया था तैयारी करने, उसके माँ बाप ने बहुत पैसे खर्च किए थे, बहुत पैसे खर्च किए माँ बाप ने. हो सकता है आउट ऑफ द वे जाके भी किया, हो सकता है खेत बेच के भी किया होगा, हमारे बिहार में होता है ये. वो जाके इतनी फीस देके इतनी जगह पे रह रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन ही टेक्स दिस एक्सट्रीम स्टेप. व्हाई? Is it just because he failed in the exam, or he is not able to clear IIT or whatever, or is it because of the confidence that comes from the family? अगर माँ बाप ने भेज दिया और हर दूसरे दिन ये बोले कि मैंने तेरे पे बहुत पैसे खर्च किए हैं, मैंने तेरे पे बहुत पैसे खर्च किए हैं, तुझे करना ही है, तुझे करना पड़ेगा, तुझे कर. What are they doing? They are pressurizing him to the core. He may not be capable. Everybody cannot clear IIT or NEET. खड़े हो जाओ. समझ में आ रहा है? Everybody may not be able to clear. उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसका IQ लेवल नहीं है, हर किसी के वश की नहीं है. वो कुछ और कर सकता है अच्छा, वो बहुत, he might become a good actor, a good orator, a good speaker, a good thinker, a good whatever. But he is not able to do this. But what is family doing? Now he cannot call up to his father and say, Papa, मेरे से नहीं हो रहा है. That communication is lost, and that shakes his confidence. बात समझ में आ रही है? And he does this without realizing कि what will happen to the family now. उसको वो सोच ही नहीं पाता है इतना आगे कि वो सोचता ही नहीं. उसको लगता है कि मैं बहुत बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, आई डोंट डिजर्व टू लिव, आई हैव फेल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ, मैंने अपने माँ बाप का सब पैसा बर्बाद कर दिया, मुझे हक नहीं है जीने का. वो जाके इतना बड़ा कदम उठा लेता है. हो रहा है, रियली हो रहा है. एवरी मंथ 1 or 2 सुसाइड्स आर हैपनिंग. गेटिंग अ पॉइंट? वो एस्पिरेशन से डेथ तक की जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा रोल फैमिली का है. अगर पापा ये बोले कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, तू कोशिश कर ले, नहीं होगा तो कोई नहीं. समझ में आ रहा है? अगर पापा ये बोले और बच्चे को भरोसा हो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो my father will understand, my mother will understand, they will not, they will do something else. He is looking ahead, he is trying, but he is also looking ahead. But here looking ahead factor को ही कट कर दिया तो he gives up. So family is a major factor in giving you the confidence. But अब सवाल ये आता है कि why will father behave like this or that? समझ में आ रहा है? Why? और बच्चा रहेगा ही नहीं तो, बच्चा रहेगा ही नहीं तो मेंटल हेल्थ पे नहीं जाओगे. सवाल इन दोनों चीजों के बीच में है कि मेरा बच्चा IIT में चला जाए वर्सेस मेरा बच्चा रहे ही ना.
ऐसा तो कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा रहे। प्रॉब्लम इज यू। आप जब आईआईटी में गए, कोटा में गए, क्या आपने दिल से पढ़ाई की? क्या वो भरोसा आपने उनको दिया? एफर्ट्स की बात हो रही है, सिर्फ एफर्ट्स की बात हो रही है। डिड यू गिव दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस? मे बी यू आर नॉट रिकमेंडेड, डजंट मैटर। पेरेंट्स को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है। नहीं सफल हुआ कोई बात नहीं, सफलता असफलता के परे, दे नो कि यू आर डूइंग हार्ड वर्क, दे विल नॉट लूज कॉन्फिडेंस। बट यहां से तुम उठा के तुमको भेज दिया मैंने बैंगलोर में, तुम वहां पे इंजीनियरिंग कर रहे हो, माँ बाप ने अपने पूरे पैसे लगा दिए, बैंगलोर, जहां पे हैदराबाद, वेरेवर, नोएडा, नोएडा में भेज दिया माँ बाप ने उठा के बिहार से। यहां पे आने के बाद आप नोएडा की चमक दमक से प्रभावित हो गए। आपने देखा यहाँ तो बार भी है, यहाँ तो ये भी है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो गांव में थी नहीं। तो यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग, एंड दैट पेरेंट्स विल कम टू नो। द पेरेंट्स विल कम टू नो। उनको आपको बताना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, कि आप सारा टाइम अब लगे हुए हो एक अलग सी दुनिया बनाने में। समझ में आ रहा है? You are the one who broke this confidence. Getting a point? If you are doing your job diligently, trust me, I don't think any parents, except for some exceptions, will doubt you. समझ में आ रहा है? दूसरा मैं रोल देता हूं कॉन्फिडेंस में, फैमिली के बाद फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा आईओ भी बहुत इंटरेस्ट लेता है फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स कौन है, कितने हैं? कोई अगर बंदा बोलता है मेरे से एक ही फ्रेंड है, खतरे की घंटी बज जाती है। दो लोनर मिल गए एक दूसरे में। मेरे एक ही फ्रेंड है मतलब दो लोनली पर्सन एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं। तू मेरा दुख बांट, मैं तेरा दुख बांटू। समझ में आ रहा है? फ्रेंड का कभी भी ये नहीं पूछेगा आइयो कि हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, नो, ही सेज हु आर योर क्लोज फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड तो एक होगा, क्लोज फ्रेंड्स तो बहुत सारे होंगे। क्लोज फ्रेंड्स कहां होंगे? यूजुअली जहां पे आप हो। आप कोटा में तैयारी कर रहे हो तो कोटा में जो 4-5 बच्चे रह रहे हैं वो भी तो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो। समझ में आ रहा है? बट अगर कोई बंदा कहे कि मेरा बस एक ही फ्रेंड है, जॉनर बहुत छोटा है उसका, सिंपल एंड स्ट्रेट बंदा जो है वो बहुत चूजी है, एज ही सेड, लोनली है, रिजेक्टेड है, डिजेक्टेड है, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, सारी चीजें ऐसे धर 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 बाहर आ जाती। समझ में आ रहा है? So there is a circle of friends and there is a close friend. Friends give you confidence. आपके फ्रेंड्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अगर सच्चे मित्र हैं तो। मेरा एक दोस्त है, आज की डेट में कर्नल साहब है, राजरिफ में नहीं, राजरिफ में नहीं, अभी वो दूसरे उसमें, लद्दाख में। तो हम दोनों साथ में ही थे, तैयारी कर रहे थे, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। उसका नहीं हुआ कोस्ट गार्ड में। मेरे जहन में जानते हो क्या सवाल आया कि इसकी तो जांच होनी चाहिए, इट शुड बी प्रूव्ड की तरह कैसे नहीं हुआ। ये कॉन्फिडेंस बाद में हुआ उसको। समझ में आया? और अगर दोस्त बोले तेरे जैसे बंदे बनेंगे फौज में अफसर, जोमेटो में नौकरी खुली है, ले ले। समझ रहे हो? सच बोल रहा हूं ना सच? स्विगी में ज्वाइन कर ले, बहुत पैसे, बाइक चलानी है। I'm telling you, these are the words, and you can check with him कि ऐसे ही वर्ड्स आते होंगे इसको, बाद में बताना। ये फ्रेंड्स आपको क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैं यहाँ के लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ। बहुत अजीब से लोग हैं,
प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आप उनकी वाइब्स क्यों ले रहे हो? दोस्ती करना, सर्कल करना, खेलना वो एक अलग चीज है, उसकी वाइब्स को इम्बाइब कर लेना ये तो आप पे है। कितनी सुंदर वो पंक्तियां हैं रहमान की हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। आप चंदन बनिए। आपका दोस्त धोबी भी हो सकता है, नाई भी हो सकता है, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं वैसे ही आपके दोस्त होंगे, परंतु वो वाइब्स आप अगर ले रहे हो तो प्रॉब्लम है। आप अपने वाइब्स उनको ट्रांसफर करो, उनको लगे कि मैं भी फौज में बनने की कोशिश करूं। तो आप ट्रांसमीटर हो कि रिसीवर हो, ये तो आप पे। समझ में आ रहे हो? कई लोग, कई हजारों एग्जाम्पल्स हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो तो मछुआरों के बीच रहे हैं। चंदन विश्व व्यापित नहीं रहे। इट इज नेवर अबाउट द प्लेस। मेनी पीपल से कि मेरा तो सोसाइटी अच्छा नहीं है, मैं तो अच्छी जगह में नहीं रहा, तो अच्छे दोस्त नहीं। मेरे खुद के दोस्त सारे ऐसे ही थे। मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, सेक्टर 12 आरके पुरम। तो हमारे स्कूल का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, राजकीय उच्चतर माध्यमिक सह शिक्षा विद्यालय, सेक्टर 12 आरके पुरम, नई दिल्ली। ठीक है, तुम नाम से ही समझ जाओ कि स्कूल कैसा होगा। हिंदी मीडियम का शुद्ध स्कूल, गणित, समाज शास्त्र। मेरे सारे दोस्त सब वहां के लफंडर, समझ में? सम दिस सम दैट, वो सब मुझे सिखाते थे, बताते थे कि कैसे मॉल या शॉप से वो लिफ्ट करते हैं, सामान उठा के कैसे डाल देते हैं बैग में। एक बार तो मैं गया भी था एक के साथ, तो उसने चुपके से कैसे डाला। आई बीन थ्रू दैट। दैट इज हाउ द गवर्नमेंट स्कूल। अभी केजरीवाल साहब बकवास करते रहते, शिक्षा सुधार दी, और बदतर हो गया। गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली की हालत बद से बदतर हुई है। मैं तो कह रहा हूं पहले अच्छी थी हमारे टाइम में, बिकॉज पहले गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली के एक दो बड़े अच्छे थे, जिसमें मैं बाद में गया 11th-12th में। सो देयर यूज्ड टू बी स्कूल कॉल्ड एज सरोजनी नगर नंबर 1। आई वाज इन देयर। सरोजनी नगर है ना, और एक था मोती बाग नंबर 1। तो ये बड़े अच्छे स्कूल थे। दे वर बेटर देन पीपल यूज्ड टू लीव डीपीएस एंड कम। और हमारे यहाँ रिजल्ट आते थे 100 में से 100। एक हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ था लड़के का नाम। इनफैक्ट आई स्कोर्ड वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई गॉट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। गेटिंग माय पॉइंट? अब तो वो उनकी ऐसी हालत कर दी है ना, कोई पढ़ाई नहीं, बस मुफ्त खोरी। मुफ्त का इनको राशन, अरे मुफ्त का राशन बाद में खिलाना, पैसे बाद में, पढ़ा तो दो। वो एस्पिरेशंस, वो एम्बिशंस तो दो। वो कोई एम्बिशंस नहीं है। सबका एम्बिशन है कि इसके बाद निकल के फिटर बनूंगा, आईटीआई करूंगा, डिप्लोमा करूंगा। इसके ऊपर सोचते ही नहीं है। मेरी बात होती है दिल्ली के बच्चों से, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से, तो मैं कहां से कहां चला गया? दोस्त पे था मैं। समझ में आया? अब दोस्त अगर गलत निकल जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपका दोस्त रोतड़ो निकल गया ना, एक ही दोस्त है वो भी रोता रहता है, सिस्टम खराब, समाज खराब, दुनिया खराब। आप इसे लिख के ले लो, यू विल बिकम लाइक हिम। अगर आपका दोस्त एस्पिरेशनल है, बिलीवर है, पॉजिटिवली सोच रहा है कि हम कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो ये नहीं सोच रहा है यार कि नहीं नहीं यार ये खराब है, ऐसी है, रिजर्वेशन है तो ये है, तो फलाना है, तो ढिमकाना है, ऐसी ऐसी बातें करेगा ना, आपकी जहन में बता रहा हूं, यू विल बिकम लाइक हिम, यू विल बिकम मोर नेगेटिव देन हिम। इसीलिए दोस्त बहुत जरूरी है, परंतु सही दोस्त। अगर सही दोस्त नहीं है ना तो आप अकेले रह लो, गलत दोस्त नहीं होना चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट, जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, जो अभी फौज में है, कैप्टन साहब है, उसकी प्रॉब्लम ही उसका फ्रेंड था। उसका फ्रेंड उसको कॉम्प्लेक्स देता रहता था, तेरे तो यार हाइट ठीक नहीं है, तेरी बॉडी देख, तेरी, तू फौज में जाएगा, तेरे तो बात करने का अंदाज नहीं है। मैंने कहा इस दोस्त को, फर्स्ट थिंग यू डू इज यू किक दिस फ्रेंड आउट, फर्स्ट थिंग, एंड ही डिड दैट। पॉइंट। एक और लड़का है, मेरा स्टूडेंट है, उसकी भी प्रॉब्लम फ्रेंड, उसके फ्रेंड ने उसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर दी थी, ही वाज ओनली थिंकिंग नेगेटिव। जैसे आम आदमी पार्टी वाले सिर्फ नेगेटिव बातें करेंगे, दे विल नॉट थिंक। कोई भी गवर्नेंस ऐसे नहीं होती है कि जो कहे कि मैं तुम्हें ये राशन दे दूं तो राशन खा के फिर क्या करो, फिर
टीवी भी ले लो, बिजली ले लो और सो जाओ घर में. इज दैट द वे टू लिव? हाउ शुड गवर्नमेंट टॉक अबाउट इट? Facilitate you to become stronger, richer, aspirational. आप क्यों 1,000 रुपए के चंदे पे जिएंगे? आप फ्री बिजली क्यों लेंगे? आप कहिए कि मैं एसी चलाऊं, मैं टीवी चलाऊं, मैं ये चलाऊं और मैं बिल देने की काबिलियत रखूं. तो हम लोग जो ये मुफ्तखोरी जो शुरू की है हमने, what we are trying to do is we are trying to make bad to worse. अब जहां पे 4 लोग रहते थे वहीं दिल्ली में देखो कि 400 लोग रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं राशन की लाइन में. तो केजरीवाल साहब को लोगों ने कहा कि दारू नहीं मिल रही है सर, तो लो दारू भी ले लो मेरी तरफ से. थोड़े दिन में बोलेंगे सर मोबाइल का भी कुछ कीजिए, मेट्रो उसके अंडर में नहीं तो मेट्रो भी फ्री कर देगा. बट हु विल पे फॉर दिस? हु विल पे? यू विल पे. द नेशन एज अ कम्युनिटी विल पे. बट what are we creating? We are creating weak population dependent upon freebies. Rather, the nation should create strong population, entrepreneurs. कैसे चाइना, चाइनीज, अमेरिकन कैसे इतने आगे हैं? मुफ्तखोरी में आगे नहीं है, वो कर्मठता में आगे. समझ में आ रहा है? टॉपिक फिर से डिवर्ट हो गया. थर्ड फैक्टर विच आई गिव इज यू. मेन फैक्टर, हर चीज घुमा फिरा के. एसएसबी का सब्जेक्ट भी आप हो, सब्जेक्टिव भी आप हो, जो भी है वो आप ही हो. आप अगर अपने आप को पॉजिटिवली देखते हो, कॉन्फिडेंटली देखते हो, तो वो मुझे दिखेगा. आप अगर अपने आप को लो समझते हो, आप अपने आप को बहुत कम समझते हो, वही दिखेगा. हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ. आई फॉरगॉट द नेम. दीक्षा. इज यू. हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ. सेल्फ स्टीम और कुछ नहीं है. हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ. थोड़ा सा अकड़ जरूरी है भाई. कारपेट बन के रहोगे, लोग ऐसे ऐसे पैर साफ करके निकलने को बैठे हैं. थोड़ा अकड़ भी रखनी चाहिए. बताया था ना लोग तुम लोगों को असर्टिवनेस के बारे में. असर्टिव होना जरूरी है. कभी कभी बातों में वजन डालना जरूरी हो जाता है. डू नॉट बिकम अ कारपेट एवर. आप अग्रेसिव मत बनिए, तो आप सबमिसिव भी मत बनिए. इतना मत आप सबमिसिव हो जाइए कि दुनिया वाले आपके ऊपर जो है ऐसे पैर रगड़ के निकल जाएं. बिल्कुल मत बनिए. स्वाभिमान की चुनौती के लिए अगर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़े, श्रम करना पड़े, कीजिए. परंतु स्वाभिमान, मान लीजिए एक दिन आप स्वाभिमान में चोट खा के आप अपना 100 दिन सेव कर रहे हैं, आप 100 दिन चोट दीजिए अपने आप को, बट एक दिन का भी चोट मत चाहिए स्वाभिमान पे. बिकॉज दिस इज गोइंग टू योर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. इट विल स्टे देयर. इट विल नॉट लीव यू. एंड इफ यू फाइट बैक आफ्टर 100 days of work, you love yourself. समझ रहे हो मेरी बात? नाम भूल गया. विनोद. Are you agreeing with me? Absolutely. So then I come to the next important question. Can you fake confidence? How many for no? Raise your hands. Can you fake? मतलब क्या आप नकली तरीके से कॉन्फिडेंस को दिखा सकते हैं? नो कितने हैं? नो. Are you getting the question or not? Can you fake confidence? प्रियंका चोपड़ा का वीडियो है एक, तुम देखती हो ना? उसका एक वीडियो है बहुत बड़ा. Wear your confidence with smile. Now my question is, can you wear your confidence? You have confidence, you can wear it. I am not saying you don't have confidence. Can you wear it? You can wear it. You can wear. That is why Priyanka Chopra is saying with confidence, wear your confidence with smile. पर्सनालिटी का एक ही ऐसा पहलू है OLQs में जो आप पहन सकते हो. Means you can fake it even if you don't have it. बात समझ में आया?
Can you fake confidence? Yes. It is in your hand. That is what I was telling you. Do not become the carpet. आप अपने मन की व्यथाओं को ज्यादा मत दिखाओ दुनिया को. समझ में आ रहा है? मत दिखाओ. आप अपना कॉन्फिडेंट फेस ही दिखाओ, और ये आप कर सकते हैं. आप जितना ऐसे लुंज सा दिखाएंगे, ये नहीं हो रहा, दुनिया जो है, दुनिया के पास टाइम नहीं है. दे विल रादर यूज यू. आपको लग रहा है कि वो आपको हेल्प करेगा, कुछ घंटा कोई हेल्प नहीं करने वाला है. समझ में आ रहा है? रहीम जी का दोहा याद आ रहा है किसी को? रहीमन निजमन की व्यथा, रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो क्या माला जाप. ये सब तो पता ही नहीं है तुमको. हाँ, रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय. खड़े हो जाओ. रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो. मन की जो अंतर्द्वंद है, जो व्यथाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसको मन में ही रखो. सुन अठिलई हैं लोग सब. अठिलई है मतलब मजाक उड़ाएंगे. तुम बोलो मेरे को यार बहुत नर्वसनेस हो रही है, बाद में कहेंगे देख कैसी अजीब सी है दीक्षा, ये क्या बोल रही थी. समझ में आ रहा है? तो सुन अठिलई हैं लोग सब, बांट ना ली हैं कोई. सब आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे, सामने बड़े ऐसे थोड़ा सा पुचकार देंगे, बाद में दे विल मेक फन ऑफ यू. ट्रस्ट मी, कोई बांटने के लिए नहीं आने वाला है. अपने मन के अंतर्द्वंद को अपने मन में ही रखो. मत सुनाओ सबको, अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, कैसे हो. डोंट से दिस. डोंट टेल इट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो. पेरेंट्स मजाक नहीं उड़ाएंगे, बट वो डर जाएंगे, वो घबराएंगे. पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, वो घबराएंगे. वो मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं मजाक उड़ाएंगे. तो पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है, फैमिली की बात नहीं हो रही, परंतु डरेंगे. कजन्स मजाक उड़ाएंगे, मेरे से लिख के ले लो. समझ में? कितना भी तुम मुझे कहानी सुनाओ, वी आर लाइक फैमिली एंड ऑल दैट, आई नो. समझ में आ रहा है? मत बताओ अपने मन की, यार ये नहीं हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कैसे होगा ये वो. डोंट टॉक अबाउट इट टू एनीवन एक्सेप्ट वन, बेस्ट फ्रेंड. नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा था आज तक पे कि मेरा भी एक दोस्त है. एक दोस्त तो जरूर होगा, आप सबका होगा, और बहुत उससे बात करने से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरा सच्चा मित्र है. उससे बता सकते हो. इट मे नॉट बी योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मे नॉट बी योर वाइफ ऑल्सो, बट देयर इज वन फ्रेंड. दैट्स ऑल. तो रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय. सुन अठिलई हैं लोग सब. मत बताओ, मत अपने जख्म खोलते रहो सब जगह. कॉन्फिडेंटली चलो. तो मैं तुम्हें 2 एनिमल्स के उदाहरण दे रहा हूं. जो तुम्हें बनना है, तो तुम्हें अब ह्यूमन से एनिमल बनना है. ठीक है? बन जाओगे. मुस्कान, देखता हूं कैसे बनते हो. तो पहला एनिमल है वुल्फ. वुल्फ को तुम कभी जू में नहीं ढूंढ पाओगे. जू में दिखता है कभी वुल्फ? बैठ जाओ बैठ जाओ, इफ यू आर कंफर्टेबल सिट डाउन. जंगल चिड़ियाघर में देखा है वुल्फ को? वो मरता मर जाएगा, वो चिड़ियाघर में नहीं रहेगा. लॉयन रह लेगा, चीता भी रह लेगा, टाइगर भी रह लेगा, वुल्फ नहीं रहेगा. यू कैन नॉट केज अ वुल्फ. देखा है कहीं? बी द वुल्फ. वुल्फ की एक बहुत खास पिक्युलैरिटी है. वुल्फ जो है कभी भी अपने जख्म दिखाता नहीं. तो मान लो देयर इज अ फाइट बिटवीन टाइगर एंड वुल्फ. टाइगर हैज वुंडेड हिज लेफ्ट साइड और राइट साइड.
मार दिया उसने पंजा, उसका पूरा ब्लड आ गया, ही इज ऑलमोस्ट गॉन, बट वुल्फ विल नॉट शो दिस नाउ टू टाइगर। टाइगर से लड़ने जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, अपने जख्म नहीं दिखाएगा, उसे पता है कि जख्म देख के तो और मारेगा मेरे को। समझ में आ रहा है? तो वुल्फ बनो, अपने जख्म मत दिखाओ। वुल्फ के और भी बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं। वो हमेशा पैक में रहता है, वुल्फ इज ऑलवेज इन अ पैक, और वो पैक की मर्यादाओं का निर्वहन करता है, कभी रूल नहीं तोड़ेगा वो। और पैक का जो लीडर होता है वो एक्चुअल में पैक का लीडर होता है, कमांडिंग ऑफिसर टाइप। ऐसा नहीं कि वो शेक कर जाएगा। कभी कभी वुल्फ को अपने पैक से निकाल दिया जाता है, तभी तुमने वो टर्म सुना होगा, लोन वुल्फ। लोन वुल्फ क्या है? उसको पैक से निकाल दिया, बोले तुम फालतू आदमी निकल यहां से। तो वो लोन वुल्फ भी घास नहीं खाएगा, वो अपने एटीट्यूड में बदलाव नहीं लाएगा, वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ अकेला भी रहेगा। तुमने सुना है टर्म लोन वुल्फ? दैट इज व्हाट लोन वुल्फ। जो लोन वुल्फ है वो कह रहा है कि मैं अकेला हूं बट मैं चौड़ा हूं। कभी अपने दर्द, दुख, जख्म दिखाने से किसी को फायदा नहीं होगा, मत करो, डोंट टॉक अबाउट इट, वर्क ऑन इट, कीप वर्किंग ऑन इट साइलेंटली inside, work hard on it, I'll say, but don't show. Second thing, animal which I want you to become is duck. Duck. How many of you have seen duck? All of you. अब डक जो है वो स्विमिंग में बहुत एक्सपर्ट नहीं होता है, इट हैज टू पैडल अ लॉट, बट वो कहां कर रहा है पैडलिंग? पानी के अंदर। उसका शक्ल देखो कभी डक की, कॉन्फिडेंट, स्माइलिंग, नीचे उसका वॉट लगा हुआ है, कबूतर को पानी पे छोड़ दोगे ना, वो डूबेगा ही नहीं साला, कबूतर पानी पे ऐसे बैठ जाएगा आराम से। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं नदी में देखोगे पानी पे जाके बैठ जाती है, पानी बहते रहता है वो भी बहते रहते। डक को बहुत पैडल करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? बट लुक एट हिज फेस, फेस देखो उसका। पीपीडीटी में तुम लोग जाओगे, अंदर संग्राम चलेगा, डर होगा, होगी, चेहरे मत दिखाओ। चेहरा किसकी तरह दिखाओ? डक की तरह, कॉन्फिडेंट। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट आई से, वेयर योर कॉन्फिडेंस विथ स्माइल। कैन यू वेयर योर कॉन्फिडेंस? एटीट्यूड रखो थोड़ा सा, बता रहा हूं, इतना डाउन टू अर्थ मत हो जाओ कि डाउन इन द अर्थ हो जाओ। एटीट्यूड जरूरी है, ये नहीं कि हर कोई आके तुम्हें सिखा के ज्ञान दे के चला गया, या तुम पे पुचकार तुम पे सॉरी फील कर चला गया। इफ इट इज हैपनिंग, यू आर allowing that to happen at the expense of your own self belief, आपने वो शक्ति दी तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और हर किसी को अपना दर्द सुनाएंगे, दर्द भरे मुकेश के नगमे गाएंगे तो दुनिया आपको वैसे ट्रीट करेगी। वेयर योर कॉन्फिडेंस। एक बड़ी खूबसूरत बात ऋतिक रोशन सबको सिखाई है। क्या सिखाई है? गला सबका, गला, तुम पीपीडीटी में बैठे हो ना जितने, सबका गला रखो। तो मत सोचो कि मेरे को ही डर लग रहा है, सब डरे हुए, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है और डर ऋतिक रोशन साहब बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे हो, भगवान राम बोल रहे हैं तब भी नहीं सुन रहे। तुम सुनते सुनने को रेडी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी है। फिर ऋतिक रोशन की तो मानोगे? वही तो कह रहा हूं कि इंटरव्यू में अगर आप अपना डर दिखाओगे तो मुझे, अगर आप अपने डर के आगे चले गए हो, उसको फेस कर लिया है, आपका डर नहीं दिखा,
मुझे वही तो देखना है। बोलो कुछ। मुखार विंद खोलो। विंद। तो पहन के चलो। डर मत दिखाओ, डर मत दिखाओ। डू नॉट शो। आपको इस चीज पे काम नहीं करना है कि मैं नर्वस फील कर रहा हूं। नर्वस फील करोगे यार तुम। कोई बंदा पीपीटी देने जाए तो डर नहीं, डरेगा नहीं। बिना मतलब की बात है ये। डर लगेगा, नर्वस होगा बंदा। मोदी जी भी नर्वस होंगे थोड़े से, अभी इलेक्शन आ गया है। अरे वे, अगर मोदी जी अगर भाषण में थोड़ा डर दिखा देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? कभी नहीं दिखाएंगे वो। डर लगेगा, नर्वसनेस होगी। इट इज नेचुरल टू हैपन। पॉइंट इज नॉट कि नर्वसनेस ना हो, युद्ध ही बेकार है। मैं इसको दिखाऊंगी। हो पाएगा? बंद। जब हो गया तो बंद।